गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें हम चला रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में पढ़ाया जाएगा। ये आपका सैद्धांतिक पेपर है और 50 नंबर का पेपर है। इसमें शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन आपके पेपर का ये नाम है। इसमें जैसे संस्थागत नियोजन है, विद्यालय प्रबंधन है, समय तालिका है, इन सभी के बारे में इसमें डिटेल में है। सबसे पहले आप पेपर का नाम लिखिए। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है ये। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन, प्रबंधन, व्यवस्था, इन सभी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एक थिंकर है जिन पर हमें ध्यान रखना होता है, या उनका सिद्धांत अपने आप ही उस प्रशासन में ऐड हो जाता है, जिनको हम लूथर गुलिक के नाम से जानते हैं। इन्होंने पोस्ट कार्ड का सिद्धांत दिया हुआ है। पोस्ट कार्ड थ्योरी नाम है इसका। ये जो पोस्ट कार्ड शब्द है, इन सभी शब्दों के अपने अलग अलग मीनिंग है, जिसके आधार पर इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे पी से क्या होगा? पी से होगा प्लानिंग। प्लानिंग से क्या मतलब है? नियोजन से। आप प्लान बनाते हो पढ़ाने के लिए विद्यालय में, उसका मतलब क्या होता है कि आप पहले से ही सभी जो अव्यवस्थित चीजें हैं उसको व्यवस्थित कर लीजिए। उसको एक आप सिस्टमैटिक तरीके से आप उस काम को करिए, जिससे आपकी समय और श्रम दोनों की बचत हो। तो उस किसी भी काम को जब हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं, पहले से तैयारी करके करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लान करना, प्री प्लान, योजना बनाना, प्लानिंग। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संगठन। संगठन से मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें यहाँ पर चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, जैसे मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन। इन दोनों संसाधनों को इकट्ठा करना और उसको एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना। अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारी। किसी भी काम को करने के लिए वर्कर की जरूरत तो होती ही है ना, तो उसी को हम कर्मचारी कहते हैं। जो भी संस्था होती है वो अपने काम को करने के लिए या यथावत जो भी वर्क होता है उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों पर रखती है, और वहां पर उस काम को करने के लिए वो वर्कर या कर्मचारी नियुक्त करती है। अगला है डायरेक्ट।
निर्देश से मतलब तो आप समझती हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा काउंसलिंग, गाइडेंस, निर्देशन। और निर्देशन का मतलब यहाँ पर है किसी काम को करने के लिए एक दिशा निर्देश देना, एक रास्ता दिखाना। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं वहां पर अगर सही डायरेक्शन ना मिले, सही दिशा निर्देश ना मिले, तो हम अपने उस ऑब्जेक्ट को नहीं प्राप्त कर सकते जिसके लिए हमने प्लानिंग की हुई है। अगला है कोऑर्डिनेशन। यानी कि समन्वय, इसको हम तालमेल कह सकते हैं। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल या फिर आप कह सकते हैं सभी चीजों को एडजस्ट करना, व्यवस्थित करना, उसको मिलाना और वहां पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको समाप्त करना। और अगला है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है प्रतिवेदन। हम किसी काम को करते हैं तो वहां पर जो हमारे पास उससे रिलेटेड आंकड़े होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, उसको हम सूचीबद्ध करते हैं या फिर उसको हम हार्ड कॉपी या शॉर्ट कॉपी में अपने पास रखते हैं। अगला होता है बजट। बजट का मतलब किससे है? पैसे से है, फाइनेंस से है कि हम कितना भी प्लान बना ले, कितना भी हर चीज का व्यवस्था कर ले, जब हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी तो हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बजट की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। धन से ही उन सभी आवश्यकताओं, उन सभी जरूरतों, उन सभी संसाधनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं जिससे हमें अपनी व्यवस्था को चलाना है। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, जैसे बजट है, प्रतिवेदन है, समन्वय है, निर्देशन है, कर्मचारी है, संगठन है और नियोजन है, इन सभी को अगर हम एक जगह ऐड करेंगे तो उससे एक शब्द बनेगा, वो होगा मैनेजमेंट। यानी कि प्रबंधन, प्रशासन। और यहाँ पर इन सभी को एक व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए लूथर गुलिक जो हैं वो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए प्रबंधन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। और इसके तहत हम कोई भी काम करते हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं, सिंपली अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम प्लान तो करते ही हैं, यानी कि उसकी एक योजना, एक व्यवस्था तो बनाते हैं। उसके लिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, उसमें हमें वर्कर की जरूरत होती है, उसमें हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, उसमें हमें एक तालमेल बिठाने की जरूरत होती है और वहां पर उन चीजों को, उसका आंकड़ा रखना और उसको अपने पास डिटेल में उसका प्रतिवेदन रखना, उसकी भी आवश्यकता होती है। और सबके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो आपका आगे का टॉपिक इससे रिलेट कर दिया जाएगा, जैसे संस्थागत नियोजन। थैंक्स।